Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नमस्कार। अनुभव सलाम नमस्ते के सभी कार्यकर्ताओं और मित्रों को कंचन दीवान की प्रेम भरी नमस्ते। आइए आज इसी श्रृंखला में मिलेंगे हमारे वशिष्ठ कलाकारों से। अनुभव सलाम नमस्ते के श्रोतागणों को डॉक्टर एस भानुमति का प्यार भरा नमस्कार। यह मंच रेडियो कार्यक्रम के सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत बहुत ही अधिक प्रचारित एवं प्रसारित कार्यक्रम है, जो वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रसारित होता है। देखिए, इसमें बहुत से मुद्दे कवर किए जाते हैं और आज का एक बहुत ही रोचक विषय है, जिसमें स्वास्थ्य की कहानियों पर कुछ लोग अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और कहानियां भी बताएंगे। मैं डॉक्टर भानुमति दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर हुई हूँ और 73 साल की हूँ। तमिल भाषी और दक्षिण दिल्ली वासी हूँ। स्वास्थ्य की कहानियों के बारे में जब हम बताते हैं तो बहुत कुछ तो अपना खुद का तजुर्बा होता है और कुछ एक हम दूसरे की बात भी करते हैं। तो आज मैं जो बोलूँगी वह पहले तो आप यूँ कहेंगे कि यह हमारी विचारधारा है, लेकिन बाद में ये कहानी भी कही जा सकती है, जिसमें कि तीसरा पोर्शन जो इसका है वो वाकई में एक कहानी ही है और वो स्वानुभूत प्रयोग से अर्जित कहानी है। चलिए हम शुरू होते हैं। पहली बात, परेशानियों के बावजूद भी प्रतिदिन थोड़ा हंसने का समय निकालना चाहिए। और हंसना एक स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक है। आत्मविश्वास व सुरक्षा की भावना बढ़ाता है और हंसी इम्यून सिस्टम को बल देता है।
बल देती है। आप कहेंगे अकारण हंसना तो बावलों की निशानी है, पागलपन की निशानी है, यह भी कोई टॉनिक है? जी हाँ, यह पुष्टिवर्धनम ही है। कारण आप स्वयं खोजें। कोई हास्यास्पद वाक्य, कोई झूठा बहाना, जैसे अरे छुटकी, आज तो तेरा जन्मदिन है, मैं बावला कैसे भूल बैठा, चलो चलो सब लोग जश्न की तैयारी करो। छुटकी, पापा जन्मदिन तो अगले माह है, खाम खा हमें 1 माह बड़ा कर दिया। मिल गया ना बहाना, चलिए अब हंसी शुरू हो जाए। हंसना स्वास्थ्यवर्धक है, कृपया हंसने का भी अभ्यास करते रहें। दूसरा पक्ष जो मैं रखना चाहूंगी वो है एक तर्कसंगत विचार। ना जब हम सोते हैं कलयुग होता है। अगर मैं ये कहूं जब हम सोते हैं कलयुग होता है तो आश्चर्य मत करिए। जब बैठते हैं तब द्वापर में चले जाते हैं। उठकर खड़े होंगे तो त्रेता युग होता है और जब चलने लगेंगे तो सतयुग में पहुंच जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। स्वयं सोचिए, हमने थोड़े से समय में जाने या अनजाने 3 युगों को पार कर लिया और चौथे में प्रवेश भी कर लिया। जीवन चलते रहने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही अनिवार्य है। चलना यानी अपनी क्षमता को विकसित करना। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति एक कुशल धावक बनने से हो जाती है। सोचिए, इस पर अपने विचार भी संजो के रखिए, कभी समय आए तो हमें भी बताइए। यानी सतयुग में हम अनायास ही पहुंच जाते हैं। यदि चलते रहने में हम असमर्थ हो तो घर में बैठकर भी अथवा सहारा लेकर भी हम व्यायाम कर सकते हैं और सतयुग का मजा ले सकते हैं। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, स्वस्थ जीवन, सभी कुछ जीवन में कितना कुछ अनिवार्य है और कितना कुछ आवश्यक है। इनके ना रहते हुए हमें पता चलता है कि इनका महत्व क्या है जब ये हमारे साथ होते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे एक ऐसे चीज की जो शायद आप जानते तो जरूर होंगे, लेकिन आपने इसको इस रूप में नहीं सुना होगा जिस रूप में मैं अभी प्रस्तुत कर रही हूं। यह बहुत ही बहुमूल्य अस्वानुभूत प्रयोग है। हमने खुलकर और दिल खोलकर बताया कि हमारे पास तो 5 चमत्कारी भूत हैं। 5 चमत्कारी भूत हैं जो हमें मदद देकर इतना सक्षम बनाते हैं कि जीवन धारा निर्बाध बहती रहती है। निर्बाध बहती रहती है का मतलब है उसमें कोई अड़चन नहीं आती है। अब देखते हैं ये भूत कौन है। भगिनी तरला यानी बहन तरला सरल, सौम्य और हमारे जीवन को गतिमय बनाती है और विज्ञान की दुनिया में ऊर्जा का स्रोत बनकर हमें तमाम सुख और वैभव देती है। माता धरा को सिंचित करके पिता आकाश की छाया तले पुरातन परम पुरुष दादाजी दिनकर की किरणों से आलोकित करके भाई हमारा भ्रात पवन हमें सांसों की सरगम प्रदान करता है। अब आप समझ गए होंगे हमारा तात्पर्य किन 5 भूतों से है। हमारा तात्पर्य है क्षिति यानी पृथ्वी,
जल, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीरा हवा। इन सब के रहते हुए हमें किस बात की कमी? हमारे पास तो समस्त सुखों का भंडार है। पंचभूत तत्व मिलकर हमारे जीवन को सौष्ठव प्रदान करते हैं, यानी हमें ऊर्जावान बनाते हैं, हमें सम्मान की प्राप्ति कराते हैं, हमें सक्षम बनाकर हमसे अपने जीवन के समस्त कार्य और जीवन के अनेक मुश्किलों से झेलने की शक्ति देते हैं। देखिए, मुझे इस जहां में आए हुए करीब 73 इयर्स हो गए हैं और प्रकृति की गोद में रहकर सुगम मार्ग अपनाकर मैंने अपना जीवन कितने ही आराम से चुस्त दुरुस्त रहकर संभाल के रखा हुआ है। मैं भय मुक्त हूं। तन, मन और मस्तिष्क आपस में मिलकर सदा प्रसन्न एवं संतृप्त रखते हैं हमें। देखिए, भौतिक व बौद्धिक विकास के समानांतर आत्मिक संतुष्टि का माध्यम ध्यान, चिंतन एवं मनन तो हर कोई कर सकता है। हर व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विश्वास में आस्था रखता हो, ईश्वर की सत्ता सदानंद को नकार नहीं सकता। ईश्वर सबके लिए है और ईश्वर ने ही इस प्रकृति की रचना की है। जब हम इस विकसित सभ्यता के मुहाने पर हैं, यानी आजकल की बात कर रहे हैं, समस्त साधनों की दुनिया हमें प्रकृति की गोद से हटाकर कृत्रिम संसाधनों की ओर खींचती रहती है। संतुलन कायम करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी किसी की भी अति करना सही नहीं है। मनुष्य ने अति की है, पर्यावरण को आघात पहुंचाया है। इसमें कोई भी ना तो तर्क काम करता है और ना ही कोई छलावा है। इंसान ने वाकई में बहुत कुछ गड़बड़ किया है। अस्तु मध्यमा प्रतिपदा, यानी मध्य मार्ग को अपनाना सर्वश्रेष्ठ है। हम सीनियर सिटीजन्स यानी वरिष्ठ नागरिक अपना उदाहरण देकर वर्तमान युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर सकते हैं और करेंगे, ऐसा ही हम सब मिलकर सोच रहे हैं। प्रकृति और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उनसे प्यार करें, उनका सम्मान करें, उन्हें संभालें, उनको संजो कर रखें, उनका संवर्धन करें और उन्हें परम मित्र बनाकर रखें। यही सबसे अच्छा तरीका है अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का। हम सबसे यही उम्मीद रखते हैं कि आपने हमारे ये जो छोटे सा संवाद है, जिसमें एक छोटी सी कहानी भी है, इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आप और हम सब मिलकर चलिए इस पृथ्वी को या इस भूलोक को एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ग्रह के रूप में परिवर्तित कर दें, जहां आने की संभावना या यहाँ रहने की उत्सुकता हर एक के मन में हो और सदा ही वो बढ़ती जाए। धन्यवाद। मैं अपने दिल के तहे दिल से यूं कहूं, अनुभव सलाम नमस्ते के रेडियो कार्यक्रम को चलाने वाले डॉक्टर वर्षा और उनके सहकर्मियों को दिल से प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें अपने मन की बात कहने का ये अच्छा मौका प्रदान किया है।
वरना देखिए बहुत कुछ तो अंदर ही दिल में रह जाता है और आदमी कहना चाहता है और कह नहीं पाता है। कोई सुन रहा है, हम सुना रहे हैं, इससे बढ़िया कोई एहसास हो क्या सकता है। सलाम नमस्ते का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर तो नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ।